हाउ टू टॉक अबाउट सेक्स। कई लोग सेक्स के बारे में बात करने में असहज महसूस करते हैं। यह पूछना मुश्किल हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं, और बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करना कठिन हो सकता है, खासकर जब आप उन्हें एक बच्चे को समझा रहे हों। एक संवाद शुरू करके, भले ही आप निश्चित रूप से कहना न चाहें, आप पा सकते हैं कि शुरुआती अजीब होने के बाद एक बार सेक्स के बारे में बात करना आसान हो जाता है। स्टेप 1, टॉकिंग विद अ न्यू पार्टनर। 1, निर्भय बनो। जितना हो सके अपने विचारों को स्पष्टता से रखें। व्यंजना से बचें और अपनी शुरुआती परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। यदि आप सेक्स के संदर्भ में सहज नहीं हैं, तो इसी तरह के लेकिन नर्म वाक्यांश का उपयोग करने का प्रयास करें। यह कहने के बजाय कि आप सेक्स कर रहे हैं, यह कहें कि आप प्यार कर रहे हैं, या अंतरंग हो रहे हैं, या नीचे। इनमें से प्रत्येक वाक्यांश में अर्थों का अपना सेट है। याद रखें कि सेक्स पूरी तरह से प्राकृतिक है। कोई यह तर्क दे सकता है कि वास्तव में कुछ भी अधिक स्वाभाविक नहीं है। यह है कि तुम कैसे अस्तित्व में आए। 2, एक स्पष्ट मिसाल कायम करें। यदि आप कुछ करने में सहज नहीं हैं, तो ऐसा न करें। यदि आप किसी चीज को एक बार भी स्लाइड करते हैं, तो भविष्य में ऐसा होने से रोकना कठिन होगा। अपनी उम्मीदों के बारे में दृढ़ रहें और किसी को भी आपका फायदा उठाने न दें। याद रखें, जब सेक्स की बात आती है तो सहमति महत्वपूर्ण होती है। यदि आप या आपका साथी नहीं कहते हैं, तो उनके उत्तर को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। स्टेप 2, टॉकिंग विद एन एस्टैब्लिश्ड पार्टनर। 1, संचारी बनो। आपको जो चाहिए उसे मांगें। आपको जो पसंद है, उसके बारे में मुखर रहें और जब आपके लिए कुछ काम न हो तो बोलने से न डरें। यदि आप अपनी आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, तो आपके साथी को यह नहीं पता होगा कि उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। जितना संभव हो खुलकर रहें। एक संबंध बनाएं जो स्पष्ट संचार के आसपास निर्मित हो। जितना अधिक आप इस बारे में बात करेंगे, उतना आसान होगा। यदि आप अधिक सेक्स चाहते हैं, तो ऐसा कहने से डरे नहीं, लेकिन इसकी मांग न करें। समझाएं कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप पर्याप्त हो रहे हैं, और एक ऐसा समाधान खोजें जिससे आप दोनों सहमत हो सकें। 2, उसी पेज पर बने रहें। सुनिश्चित करें कि आप और आपके साथी के बीच संबंधों के नियमों और अपेक्षाओं के बारे में आपसी समझ है। एक रिश्ता एक आपसी समझ है, और उस समझ को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। उस तरह के रिश्ते को परिभाषित करें जो आप चाहते हैं, और रिश्ते को उस संतुलन पर चर्चा करने का एक कार्य बनाएं। सेक्स कब और कहाँ करना ठीक है, इस बारे में बात करें। समय के साथ बदलने के लिए प्राथमिकताएं, जो ठीक है, लेकिन आपको अपने साथी को अप टू डेट रखने की आवश्यकता है। तय करें कि क्या आप अनन्य हैं। यदि नहीं, तो सुनिश्चित करें कि आप इस बारे में सहमत हैं कि आप में से प्रत्येक किसके साथ यौन संबंध बना सकता है और नहीं। स्पष्ट हो और सत्य हो। यदि आप इस भाग को छोड़ देते हैं, तो आप अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। 3, इसे एक संवाद बनाएं। आप में से प्रत्येक को बातचीत की शर्तों पर बातचीत करने के लिए समान रूप से सशक्त महसूस करना चाहिए। किसी को संभवतः बातचीत शुरू करने की आवश्यकता होगी, और वह व्यक्ति अच्छी तरह से आप हो सकता है, लेकिन आप अभी भी अपने साथी को अपने मन की बात कहने के लिए जगह बना सकते हैं। बात सुनो, धैर्य रखें। आरोप लगाने से बचें, आप जैसे बयान आप कभी भी सेक्स नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय उस तरीके पर ध्यान केंद्रित करें जिससे चीजें आपको महसूस करती हैं, या उद्देश्यपूर्ण बने रहने की कोशिश करते हैं। कहो, मुझे लगता है कि हमारे सेक्स ड्राइव हाल ही में असंतुलित हो गए हैं, या मैं उस तरीके के बारे में एक संवाद खोलना चाहता हूँ जिस तरह से हमारी सेक्स लाइफ हाल ही में समाप्त हुई है। फिर से, एक रिश्ता एक आपसी समझ है। एक स्वस्थ यौन जीवन संचार पर बनाया गया है। चलो एक व्यक्ति को सभी चालें न चलने दें। आपके और आपके साथी दोनों के लिए बिस्तर पर अच्छा समय बिताने के लिए सहमति एक महत्वपूर्ण कारक है। सेक्स के दौरान आप दोनों क्या चाहते हैं और क्या नहीं, इसके बारे में बात करें। और फिर उस व्यक्ति की सीमाओं को समझना। 4, सेक्स के बारे में बात करें जब आप सेक्स नहीं कर रहे हैं। यह अपने साथी के साथ अंतरंगता पर चर्चा करने के लिए आरामदायक पाने का एक शानदार तरीका हो सकता है।
जब आप दोनों के पास बात करने के लिए खाली समय हो तो इसे ले आएं। यह देखने के लिए जांचें कि आप एक ही पृष्ठ पर हैं, और यह कि वर्तमान व्यवस्था आप दोनों के लिए काम कर रही है। इस तरह के संचार के बारे में तथ्यहीन और मामले में तथ्यहीन होना। यदि आप इसे अजीब नहीं मानते हैं, तो यह अजीब नहीं होगा। 5. एसटीआई यौन संचारित संक्रमण परीक्षण के बारे में पूछें। किसी व्यक्ति के साथ अंतरंग होने से पहले उनके यौन स्वास्थ्य और उनके परीक्षण के इतिहास के बारे में एक आकस्मिक बातचीत शुरू करें। इसके बारे में एक बड़ा सौदा न करें, बस पूछें कि क्या उनका हाल ही में परीक्षण किया गया है। याद रखें कि आपको अपने स्वयं के यौन स्वास्थ्य की देखभाल करने का अधिकार है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में जानते हैं जो संक्रमण कर रहा है, सुरक्षा का उपयोग करें। यह कॉन्डोम का उपयोग करने के लिए कभी भी दर्द नहीं करता है, भले ही एक साथी ने आपको आश्वासन दिया हो कि वह एसटीआई मुक्त है। यदि आपके पास एक एसटीआई है तो इसके बारे में आगे रहें। यह आपके साथी को वर्षों तक परेशान कर सकता है और इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। स्टेप 3. टॉकिंग टू योर किड्स। 1. जानिए जब आपके बच्चे से सेक्स के बारे में बात करने का समय हो। सही समय का अर्थ हर बच्चे और प्रत्येक माता पिता के लिए कुछ अलग है। अंगूठे के एक सामान्य नियम के रूप में इस बात पर विचार करें कि आपके बच्चे को शायद यह पता होना चाहिए कि सुरक्षित यौन संबंध बनाने का अभ्यास उस समय तक किया जाता है जब वह यौन स्थिति में आती है। यदि आपका बच्चा अपनी किशोरावस्था के करीब आ रहा है, तो हार्मोन आ रहे हैं, और समय बहुत ही कम है। इस डिजिटल युग में अधिक बच्चे इंटरनेट से सेक्स के बारे में सीख रहे हैं। यदि आपका बच्चा उत्सुक है, तो वे बहुत खोजपूर्ण खोज कर सकते हैं। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। आपके बच्चे को आपके विचार से अधिक पता हो सकता है। टिप्स: सेक्स के बारे में अपने दोस्तों से बात करने पर विचार करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न, चिंता या विचार हैं, तो एक मित्र ढूंढें जो यौन मामलों में अधिक अनुभवी है। कई स्कूल अपने पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के किसी न किसी रूप को शामिल करते हैं। इसे अपने बच्चों के साथ सेक्स की वास्तविकताओं के साथ जुड़ने के कारण के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। अपने आप को एक संसाधन के रूप में स्थापित करें और आपके बच्चों के पास होने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की पेशकश करें। 2. इसे धीरे से लाओ। वयस्कों के लिए सेक्स चर्चा का एक शर्मनाक विषय हो सकता है, अकेले बच्चों या किशोरों को। यदि विषय स्वाभाविक रूप से सामने आता है तो उस पर चर्चा करने का अवसर लें। अन्यथा आप जो कहने जा रहे हैं उसकी योजना बनाएं और अपने बच्चे को पहले से ही जानने की कोशिश करें। उदार दिमाग रखो। सीमाओं का सम्मान करें। यदि आपका बेटा या बेटी पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो बातचीत को मजबूर न करें। 3. बाहर के संसाधनों का उपयोग करें। विभिन्न पुस्तकें, वेबसाइट और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं जो बच्चों और किशोरों को स्वस्थ सेक्स के बारे में जानने में आसान बनाते हैं। यदि आपका बच्चा 10-12 वर्ष से छोटा है तो इन संसाधनों पर एक-एक करके जाने पर विचार करें। यदि आप एक किशोरी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप केवल जानकारी के साथ गुजर सकते हैं और अपने किशोर को अपने समय पर खोज कर सकते हैं। कोरी सिल्वरबर्ग द्वारा एक बच्चा बनाता है, माता पिता के लिए एक बच्चों की किताब है जो छोटे बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों की कल्पना कैसे की जाती है और उनका जन्म होता है। वेबसाइट बिश्केक माता पिता और किशोर के लिए कई विषय प्रदान करता है। साइट में न केवल सेक्स के भौतिक पहलुओं को शामिल किया गया है, बल्कि इसका भावनात्मक प्रभाव भी है। MTV अपनी टीन मॉम सीरीज के ऑफशूट के रूप में वेबसाइट mysexlife.org चलाता है। साइट किशोरों को सेक्स और कामुकता को समझने में मदद करती है, और यह युवा वयस्कों को अपने शरीर के संबंध में सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करने में मदद कर सकती है। स्पीकसी एक परिवार नियोजन संघ माता पिता को सेक्स और प्रजनन के बारे में बच्चों से बात करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन गाइड की सुविधा देता है। कई तरह की उम्र के लिए गाइड उपलब्ध हैं।